नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी परिचर्चा को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित। दोस्तों, आज हम 229 एपिसोड के साथ यहाँ निर्बाध पहुंचे हैं और जैसे-जैसे मैं आप सभी को बताती रहती हूँ, जैसे-जैसे हमारे जो एपिसोड बढ़ रहे हैं, विषय भी चुनना हमारे लिए सहज नहीं रह गया है, क्योंकि बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई है। उस ज़िम्मेदारी का निर्वहन करना भी हमारी ही ज़िम्मेदारी। आज 229वें एपिसोड में हम डिजिटल युग में ओटीटी मीडिया और ब्रांड संचार इस विषय पर परिचर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं और हमारे साथ 3 प्रमुख वक्ता हैं जो अलग-अलग क्षेत्र से हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस विषय को लेकर बहुत ना सिर्फ गंभीर है बल्कि ये उनके घर का विषय है, यानी कि उनके कार्य क्षेत्र में आता है। हमने हमेशा से एक कोशिश की है कि हम वैसे व्यक्तित्व को लेकर आएँ परिचर्चा में, ख़ासकर जब हम जिस विषय को चुनते हैं, उस विषय से जुड़े हुए वक्ता होने चाहिए, ताकि हम न्याय कर पाएँ विषय के साथ। आज हमारे साथ डॉक्टर कुमार मौसम जुड़े हुए हैं, जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं, दिल्ली से आप जुड़े हैं। अलग-अलग जगह से, देखिए, अलग-अलग देश के कोने-कोने से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ डॉक्टर श्री प्रकाश पाल जी जुड़े हुए हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं लद्दाख विश्वविद्यालय से। देखिए, वहाँ पर 1 डिग्री टेम्परेचर है और अभी आप थोड़ी देर में उनसे मिलेंगे। और मास कम्युनिकेशन अ, से डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन उनका रहा है और ऐसी जगह से जुड़े हैं जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो हम यहाँ ऐसे अलग-अलग मौसम, एक मौसम दिल्ली में बैठे हैं जहाँ बहुत गर्मी है और एक पाल जी हमारे साथ ऐसी जगह से जुड़े हैं जहाँ बहुत सर्दी है। हमारे साथ वेदांत जुड़े हैं, जो कि पटना से जुड़े हैं, वहाँ भी गर्मी है। तो इस तरह से मौसम का समावेश चल रहा है और हमारी जो परिचर्चा है, जिसका विषय है, वो वाक़ई बहुत ज़्यादा मौसम से जुड़ा हुआ मैं कह सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारी तब्दीलियाँ आने वाली हैं, बहुत कुछ आपको बताना है और आज कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। डिजिटल क्रांति के युग की यदि हम बात करें तो ओटीटी मीडिया ने मनोरंजन के साथ-साथ ब्रांड का संचार भी किया है, उसकी परिभाषा ही बदल कर रख दी है। अगर हम बात करें, जैसे स्क्रीन बदल गई, अभी आप देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, स्क्रीन बदल गई, पहले के दर्शक अब एक गैपिंग आ गई है, जिसको पीढ़ी का एक अंतर कहते हैं और ब्रांड भी बहुत सारे ब्रांड आ गए और कैसे पता चलता है? ओटीटी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जानकारियाँ मिली। मीडिया नई पीढ़ी को बहुत प्रभावित कर रही है। अगर हम आज के विषय की चर्चा की बात करें, तो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म केवल मनोरंजन का साधन नहीं रह गया है, बल्कि ब्रांड उपभोक्ता के बीच का एक संवाद बन गया है, एक सेतु बन गई है और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे एक्सपर्ट आपको बताने वाले हैं। तो बिना किसी विलंब के हम सभी को आमंत्रित करते हैं आज के इस परिचर्चा में और हम अ, उनसे आज बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर चाहेंगे। और एक ख़ास बात मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर
मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, नेटवर्क इशू के कारण ऐसा हुआ है और सच में हमारा थोड़ा-सा समय नष्ट हो गया है। मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ और नेटवर्क पे हमारा ज़ोर नहीं है, इसलिए मैं कुछ ख़ास कर भी नहीं सकती, लेकिन जिस ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर जिस तरह से हमने एक भूमिका बनाई कि डिजिटल युग में ओटीटी मीडिया और ब्रांड संचार विषय पर बात करने के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं और मैं कुछ कह रही थी, इससे पहले ही मैं डिस्कनेक्ट हो गई। तो मैं आप सभी को ये बताना चाह रही थी कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति हैं, उनकी अपनी एक राय है। हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली का इससे कोई सरोकार नहीं है। सब अपनी अपनी बात यहाँ रखने के लिए आते हैं। ये ओपन प्लेटफॉर्म है। तो मैं एक बात ये आज साफ करना चाहती हूँ। सबकी अपनी अपनी राय है, सबके अपने अपने विचारधारा से यहाँ तक पहुंचे हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारे सारे अतिथि इतनी देर तक हमारा जो है इंतजार करते रहे और पटल के उस पार डॉक्टर तनेजा हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ, जियाउर रहमान जाफरी भी जुड़ गए हैं और हमारे साथ इस पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय शर्मा सागर जी भी जुड़ गए हैं। और मैं धीरे धीरे एक एक वक्ताओं से आपकी मुलाकात कराती हूँ। हमारे डॉक्टर श्री प्रकाश पाल जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। डॉक्टर कुमार मौसम हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। विजय वेदांत जी जुड़ गए हैं। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, देखिए मेरा कोई रोल नहीं था, लेकिन चूंकि ये थोड़ा सा इस तरह की बाधा हो जाती है तो थोड़ा सा मनोबल टूट जाता है कि हम किसी चीज को लेकर धारा प्रवाह चल रहे थे और एकदम से हम रुक गए। इसलिए मैं थोड़ा सा समय हमारा नष्ट हो गया है, तो मैं ज्यादा बातें नहीं, सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन करती हूँ और मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें, बने रहें। तो जिस तरह से हमने एक प्लेटफॉर्म सजाया है जहाँ पर इतनी सारी हमें बातें करनी है, कितना ये जो विषय है वो बहुत ज्वलंत है। बहुत लोगों ने जब इसका पोस्टर हमने जारी किया तो बहुत लोगों ने हमसे ये कहा, मौसम जी, कि बहुत ज्वलंत विषय है, बहुत अच्छा विषय आपने चुना। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे समाज का कल्याण हो सके और लोग अगर कुछ सीख पाए तो शायद हमारा जो किया है करना है वो सार्थक हो जाएगा। तो मैं पुनः आप तीनों वक्ताओं का अभिनंदन करती हूँ और विलंब से जुड़ने के लिए मैं पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर मौसम आपके पास आना चाहती हूँ। इस चर्चा को शुरू करने से पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये विषय है क्या और इस विषय को चुनने का जो एक हर काम के पीछे एक उद्देश्य होता है। तो आज हमने जो ये विषय चुना है, इस विषय पर आप थोड़ा-सा प्रकाश डालें, उसके बाद हम आप थोड़ा प्रकाश डालें, फिर हम प्रकाश सर के पास चलेंगे। थोड़ा और प्रकाश लेंगे क्योंकि वो ऐसी जगह बैठे हैं, थोड़ी वहाँ से गुनगुनी धूप, सर्दी सब थोड़ा-थोड़ा बाँटना है अलग-अलग शहरों में। तो मैं आपसे शुरू करती हूँ, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और थोड़ा-सा इस विषय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएँ ताकि वो और अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएँ। जी। जी, धन्यवाद मैम। सबसे पहले हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के इस प्रतिष्ठित मंच को मेरा सादर प्रणाम। अ, आज की इस ऑनलाइन परिचर्चा की संचालिका सुश्री वैभवी जी और मास्टर्स के दिनों के मेरे जुझारू मित्र और वर्तमान में लद्दाख यूनिवर्सिटी में सहायक प्राध्यापक के तौर पर कार्यरत मेरे प्रिय मित्र डॉक्टर शिव प्रकाश पाल और साथ ही मेरे मास्टर्स के दिनों के एक और मेरे गुणी मित्र शिक्षाविद और कवि विजय वेदांत जी, आप सभी के साथ मंच साझा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। जैसा कि आज की परिचर्चा का विषय है डिजिटल युग में ओटीटी मीडिया और ब्रांड संचार, मैं सीधे विषय पर आने से पहले आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि और उम्मीद करता हूं कि आप सब ईमानदारी से अपनी अपनी प्रतिक्रिया देंगे। कल शनिवार की रात आप में से कितने लोगों ने दूरदर्शन पर कोई प्रोग्राम देखा? मैं उम्मीद करता हूं कि शायद ही कुछ लोग होंगे जिन्होंने दूरदर्शन पे कोई प्रोग्राम देखा होगा। सो अच्छा, अब ये अगर अगर मैं किसी ने आगे की नहीं तरफ देखा बढ़ूं और होगा, पूछूं कि मुझे लगता है। और आगे बढ़ते हैं और अगर मैं ये पूछूं कि कल रात नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम, जियो हॉटस्टार और जो अन्य जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर किसी ने कम से कम कोई फिल्म या कोई सीरीज या कोई एक कंटेंट देखा, तो निश्चित रूप से मैं मान के चल रहा हूं कि यहाँ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं या बाद में भी जो लोग इस वीडियो को देखेंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, वो यूट्यूब पे देखें या फेसबुक पे देखें, वो लोग इस बात से अग्री मैंने भी करेंगे, देखा। सहम
तो आप देख सकते हैं कि यही वो डिजिटल बदलाव है जिसकी चर्चा करने के लिए आज हम बैठे हैं। तो यहां से मैं अपनी बात शुरू करूंगा कि पहले टीवी जब चलाया जाता था तो हम सोफे पर लीन बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ लेट कर टिक कर बैठते थे और चैनल पर जो आ रहा होता था उसको देखते थे। रिमोट कंट्रोल सिर्फ हमारे हाथों में इसलिए होता था ताकि हम चैनल बदल सके। कंटेंट पे हमारा कोई भी रोल नहीं होता था कि हम कंटेंट क्या देखें नहीं देखें। फिर उसके बाद 2016 के आसपास जो है ओटीटी भारत में आता है और इसने सबसे पहली चोट जो है, जब ओटीटी प्लेटफॉर्म भारत में आता है तो उसकी सबसे पहली चोट मनोरंजक कंटेंट्स पे होती है और जिससे मूर्छित होकर टीवी घर के किसी कोने में दुबक कर चुपचाप हमें देख रहा होता है या पड़े रहने को मजबूर हो गया था। यानी ओटीटी जिसको हम ओवर द टॉप मीडिया भी कहते हैं, हम उस दौर में हैं जहां हम एक बात कर रहे थे कि लीन बैकवर्ड, और ओटीटी के आने के बाद से क्या हुआ कि हम लीन फॉरवर्ड की संस्कृति में जीने के लग गए। आगे की तरफ बढ़ के हम सक्रिय होकर चुनने लगे कि हमें क्या देखना है, कब देखना है और कहां देखना है, वो भी बिना किसी एड ब्रेक के झंझट के। एक सबसे बड़ा जो झंझट टीवी के साथ होता था, जो हमारी जनरेशन के लोग हैं उनके साथ एक बड़ा इशू ये था कि टीवी देखते हुए जो एड ब्रेक्स हैं वो बहुत बोर करते थे उनको। दूसरी जब बातचीत होती थी तो लोग ये कहते थे कि यार जो टीवी पे आ रहा है हम वही देख रहे हैं। ओटीटी ने उस पूरे पूरे विमर्श को जो है एक तरीके से बदल के रख दिया है। और थोड़े समय के बाद फिर धीरे धीरे ओटीटी भी विज्ञापनों का वैसा ही अड्डा बन गया जैसे कुछ साल पहले तक टीवी पे हुआ करता था। और यह सिर्फ मनोरंजन के बदलाव की बात नहीं हो रही है, यह एक सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक बदलाव है। और जहां जनता की नजर जहां होती है, ब्रांड्स वहां अपने आप पहुंच जाते हैं। हम पहले टीवी देखते थे तो वहां ब्रांड्स पहुंच के एडवर्टीजमेंट का पूरा अड्डा बना दिया था। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म को देखने लग गए तो वहां भी ब्रांड्स पहुंच रहे हैं, लेकिन वो जो ब्रांड्स पहुंचे हैं, मैं उस कड़ियों की तरफ भी बात करूंगा और वो ब्रांड्स किस तरीके से पहुंचे, लोगों को टारगेट किया और उनके स्वरूप कैसे बदलते गए, उन सब पे अगर ध्यान दे तो थोड़े समय के बाद, जैसे मैं बता रहा था इस पूरी कहानी को कि ब्रांड्स पहुंच गए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, उसके बाद जो है विज्ञापन को ध्यान में रखते हुए जब ब्रांड सारे के सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ गए तो उनको ध्यान में रखते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म ने एक नया मॉडल पेश किया हम सबके सामने, जिसे हम फ्रीमियम और सब्सक्रिप्शन और प्रीमियम मॉडल भी कहते हैं। तो तीन तरीके के मॉडल मैंने बताया, फ्रीमियम, सब्सक्रिप्शन और प्रीमियम मॉडल। फ्रीमियम यानी जहां फ्री में कंटेंट देखने के बदले बीच बीच में अनचाहे एड्स आपको देखने पड़ते थे, जैसे जियो सिनेमा और एमएक्स प्लेयर जैसे प्लेटफॉर्म पे होता है, आज भी वैसा होता है। सब्सक्रिप्शन मॉडल यानी जहां आपको कंटेंट देखने के लिए पेमेंट करना होता था और साथ ही बीच बीच में कुछ एड्स भी आपको देखने पड़ते थे जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, जैसा आज भी जियो हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम और इन सब एड प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलता है। और ये नॉर्मल सब्सक्रिप्शन मॉडल की तरह होता है। और तीसरा जो मैं बता रहा था, प्रीमियम मॉडल, जिसमें कंटेंट जो है एक्सक्लूसिव आपको मिलता है बिना किसी एड ब्रेक के और नॉर्मल दर्शकों से पहले मिलता है वो आपको कंटेंट वहां पे। लेकिन इसके लिए जो है आपको थोड़ी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ती है। सो ब्रांड संचार बहुत सरल था पहले की। अगर हम बात करें टीवी के दौर की बात करें तो वहां ब्रांड संचार बहुत सरल था कि शाम को 8 बजे समाचार या किसी प्राइम टाइम के शो में या किसी डेली सोप ओपेरा जो हम देखते थे 8 से 10 के बीच में, उस बीच जो है कोई 30 सेकंड का साबुन या घर में डेली यूज करने वाला कोई प्रोडक्ट है उसका एक ऐड आ जाएगा। और आज की तरह उपभोक्ता समझदार था नहीं, वो ऐड को स्किप कर सके, उसे देखना ही होता था। और यही ब्रांड संचार का तरीका हुआ करता था पहले। और बीच में फिर मैं वापस से एक सवाल लूंगा यहाँ पे कि आप में से कितने लोग जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो कितने लोग हैं कि यूट्यूब पे विज्ञापन आते ही तुरंत एड स्किप का बटन दबाते हैं? मैक्सिमम लोग होंगे जो हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, मैक्सिमम लोग भी मानते होंगे कि यूट्यूब देखते हुए अगर कोई ऐड आता है तो वो स्किप की तरफ जाते हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती जो विज्ञापन दाताओं के लिए बन गई कि विज्ञापन दाता हम दर्शकों तक कैसे पहुंचे, क्योंकि नए माध्यमों में डिजिटल दौर में क्या हुआ कि जब भी हम कंटेंट्स के थ्रू कंटेंट के बीच में ऐड डाल रहे हैं तो ऑडियंस जो है, जो भी दर्शक है, वो चाह रहा है कि हम ऐड को स्किप कर दें या ऐड हमें डिस्टर्ब ना करे। तो विज्ञापन दाताओं के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि उन्हें अपना ब्रांड प्लेसमेंट भी करना था, अपने प्रोडक्ट की प्लेसमेंट भी करनी थी, क्योंकि वो पूरा का पूरा एक मॉडल है, वहीं से रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ऐसे में जो है डिजिटल युग में जो है, अब अगर हम आज की दौर की बात करें तो ब्रांड संचार कोई बाधा नहीं, उसे एक अनुभव और हिस्सा बनाना बहुत जरूरी हो गया था। क्योंकि लोगों को आप धीमे से दे भी प्रोडक्ट सर्व भी करें और उन्हें पता भी ना लगे कि हाँ हमें कोई चीज सेल की गई है या हमें किसी ब्रांड के बारे में बताया गया है।
और इसी को शायद कंटेंट इंटीग्रेशन और प्रोडक्ट प्लेसमेंट भी हम कहते हैं, क्योंकि कंटेंट इंटीग्रेशन और प्रोडक्ट प्लेसमेंट के दौर में दर्शकों के डेमोग्राफिक्स, लोकेशन और पसंद नापसंद की आदत सब सारी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ है, क्योंकि हम जिस तरीके से अपने फुटप्रिंट्स छोड़ते हैं सोशल मीडिया पे या फिर ऑनलाइन दुनिया पे, जो है हम जिस तरीके से अपने बिहेवियर है उसको देखते हुए, तो दर्शकों तक पहुंचना बहुत आसान है उनके लिए। और ओटीटी पर ब्रांड्स अब विज्ञापन नहीं देते, वो कहानी का हिस्सा बनने लगे हैं, और इसे हम कंटेंट इंटीग्रेशन भी कहते हैं, जो मैं बता भी रहा था। यहाँ मैं कुछ उदाहरण दे दूं, तो जैसे आप कोई सीरीज देखते हैं, जैसे एस्पिरेंट्स की मैं बात कर लूं, अभी हेलो बच्चों करके एक सीरीज आई थी, जिसमें पूरा का पूरा एक मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ कोचिंग संस्थान है वो प्रॉपर उस तरीके से कंटेंट बना रहे हैं जिसको देखते हुए आपको लगेगा कि अगर मैंने इस कोचिंग संस्थान में एडमिशन ले लिया या यहाँ से क्लासेस ले ली तो मेरा ये पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ऐसे तमाम उदाहरण है। पंचायत की ही बात कर लो, तो पंचायत का जो सचिव है वो बीच बीच में जो बिस्किट या कुछ भी खा रहा होता है, तो वो एक स्पेसिफिक ब्रांड का है, वो आपको प्लेसमेंट उसकी दिखती है ब्रांड की। तो अब जो है पहले की तरह बहुत ट्रेडिशनल वे में जो है आपको बीच में एड्स नहीं आते, वो कहानी का हिस्सा या कहानी के साथ इस तरीके से घुल मिल गए हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम इसे स्किप कैसे करें। सो मतलब वो अब एक तरह ब्रांड से अब हमारी जिंदगी का हिस्सा हो गए हैं मौसम सर। जी जी एक तरह से वो जी हमारी जी जी जिंदगी जी का बिल्कुल। हिस्सा हो गए और हम उसी में घुल मिल रहे हैं, वो और हमारे साथ और और हम उनके सबसे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। जी जी, हम जी चाहते हैं कि थोड़ा और आपसे इस विषय पर और बात करेंगे, लेकिन चूंकि थोड़ा सा समय चला गया, जी जी तो हम इस बातचीत को थोड़ी देर के लिए यहाँ रोकते हैं। हमारे साथ राजीव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है, हमारे उपाध्यक्ष है राजीव जी। और आप सभी से यही निवेदन कर रही हूँ कि आप सब इस कार्यक्रम को जितना ज्यादा हो सके शेयर करो, क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत जरूरी है, लोगों तक बात पहुंचे, क्योंकि हम एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आए हैं और कुछ जो तकनीकी समस्याएं हैं उन समस्याओं का भी समाधान ढूंढेंगे। और क्या कुछ इस ब्रांड के माध्यम से, जैसे कि मौसम सर आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि पहले दूरदर्शन, चूंकि मैं भी उसी जमाने से हूँ जब दूरदर्शन देखा करते थे, और दूरदर्शन में वो जो चक्र घूमता था, उसका जो एक प्यारा सा म्यूजिक था, वो बहुत अच्छा लगता था। और आपने कहा कि जो एड आते थे उससे लोग बोर होते थे। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, कार्यक्रम के बाद आप मुझे फोन कीजिएगा, मैं आपको सारे एड मुझे आज भी याद है, मैं आपको सुनाऊंगी। मैं बोर नहीं होती थी, मैं उसे रट्टू तोते की तरह रटती थी। खैर, ये तो हो गई बातचीत वाली बात, एक हल्की फुल्की। मैं श्री प्रकाश आपके पास सर आना चाहती हूँ। आप बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मौसम जी ने बहुत कुछ आज हमारे इस विषय को लेकर बहुत सहज हमें बना दिया है, बहुत कुछ उन्होंने बता दिया। और अब चूंकि और ज्यादा वो बताते तो हम और प्रश्न नहीं कर पाते, इसलिए मुझे उनको थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा और आपके पास मैं आती हूँ। और आपसे सर मैं जानना चाहती हूँ कि डिजिटल युग में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की जो लोकप्रियता है उसके बढ़ने का कारण क्या है? सबसे पहले आपका शुक्रिया मैम, आपने मुझे आमंत्रित किया है। मैं इस प्लेटफॉर्म का भी धन्यवाद करता हूँ। मैम, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, मैम एक बार आप प्रश्न दोबारा मुझे पूछ लीजिएगा, थोड़ा प्रश्न आप रिपीट कीजिए मैम थोड़ा। डिजिटल युग में ओटीटी प्लेटफॉर्म की जो लोकप्रियता है लोगों के अंदर, वो इतनी ज्यादा बढ़ी है। अब पहले छोटा सा टीवी हुआ करता था हमारे जमाने में मौसम सर, अब इतना बड़ा टीवी हो गया है ना, और सारे वहां आराम से बैठकर उसको तसल्ली से चीजें देखते हैं और सब कुछ बड़ा दिखाई देता है, तो लगता है कि हम एक अलग ही दुनिया में चल रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं शिकार है, हम इन सब चीजों के शिकार हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सारी बातें उजागर हो सकें, और एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम परिचर्चा के माध्यम से लेकर आए हैं। जागरूकता का कार्यक्रम है ये, जहां हम हर विषय पर कुछ ना कुछ लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा सवाल यही है कि जो लोकप्रियता बढ़ी है उसका कारण क्या है आपकी समझ? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ मैम, ये जो हमारे पास जो डिजिटल का जो अभी युग चल रहा है, जो क्रांति चल रही है, उसमें हम जो हमारे पास अगर हम उपभोक्ता की बात करें या ग्राहक की बात करते हैं, उसमें एक हम ब्रांड संचार की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो स्वरूप है पूरी तरह से बदल चुकी है।
और इसे हम जो हमारे पास आज के समय में हम इंटरनेट की जो बढ़ती लोकप्रियता है लोगों के पास, अगर हम स्मार्टफोन की बात करते हैं, उसको जो व्यापक हमारे पास उपयोग हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अगर हम जियो की बात करते हैं उसमें हम डेटा का जो प्रोसेसिंग होता है, हम डेटा का कितना उपयोग कर पा रहे हैं आज के समय में, क्योंकि दर्शक क्या है उसमें दर्शक क्या है उसमें डेटा को बहुत ही अगर हम पारंपरिक चीजें हम बात करते हैं, जैसे हम टेलीविजन की बात करते हैं, तो हम टेलीविजन से चीजें हटकर हम कहीं कहीं ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। हम जिसे हम ओवर द टॉप बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पास प्लेटफॉर्म को बहुत ही हमें इंटरेक्टिव कर रहा है और एक अट्रैक्शन हमें बना रही, चीजों को आकर्षित कर रही चीजें। हम ओटीटी मीडिया के माध्यम से हम चीजों को डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं उसके, जैसे हमारे पास जो इंटरनेट है उसके माध्यम से हम चीजों को, वीडियो हैं, फिल्में हैं, वेब सीरीज हैं या अन्य मनोरंजन की जो हमारे पास सीधे दर्शक तक हम पहुंच पा रहे हैं। और ये भी बात हम एक उदाहरण भी देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे उसमें, जैसे हम नेटफ्लिक्स की बात करें या अमेजन प्राइम की बात करें या डिज्नी हॉटस्पॉट या जियो हॉटस्पॉट की बात करें, क्योंकि अभी दोनों एक दूसरे से मर्ज हो चुके हैं। तो आज हम मीडिया के जो स्तंभ हैं, हम एक दूसरे से बद मतलब एक दूसरे से हम कहीं ना कहीं उसके हम एक प्रमुख स्तंभ बन चुके हैं। तो इस तरह से जो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, एक ओटीटी का जो मीडिया है, वो कहीं ना कहीं हम एक नई सिरे से हम उसे ओरिजिन बना रहे हैं, वो हम उदय कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे पास जो ओटीटी प्लेटफॉर्म में हमारे पास जो दर्शक हैं, उन्हें कहीं ने अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग हम चीजों को, सामग्री को देखना या स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। मतलब हम अपने आप को बहुत ही मतलब सहज और सरल चीजों को देखना पसंद कर रहे हैं। हम बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन, हमें जो चीजें आसानी से प्रदान हो जा रही हैं, हम उसमें ज्यादा चीजों को भागना चाहते हैं। और ये भी होता है जैसे हम इस दुनिया में जो चीजें चल रही है, कहीं ना कहीं उस चीजों को हम अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास उपयोग करता है, जो हम समय के हिसाब से या स्थान पर जैसे हम चीजों को पसंद कर रहे हैं, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग चीजों को, सामग्री को देखना चाहते हैं। तो ये हम चीजें कर सकते हैं, जैसे हमारे पास जो सुविधा है, जैसे दर्शकों को कहते हैं हमारे सुविधा के अकॉर्डिंग हम देखने को हमने आदत बदल दिया गया। हमारे जो परिवेश है, उस तरह से हम अपने आप को बदलने या एक परिवेश में हम जीना चाह रहे हैं। तो उसी परिवेश में अगर हम और चीजें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे युवा वर्ग की बात करें, अगर हम युवा या शहरी उपभोक्ता या ओटीटी सेवाओं की बात करते हैं, उसमें हम कौन चीजों को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो ये भी होती है। और इसमें ये होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पर जैसे भाषा की बात करते हैं, भाषा या विषयों की या शैलियों की बात करते हैं, उसमें हमें क्या क्या सामग्री उपलब्ध की जा रही है। तो ये सारी हमारे पास जो ब्रांड संचार के जो हमारे पास कुछ चीजें जैसे परिवर्तन में आ रही है, जैसे अगर हम बात करते हैं ओटीटी मीडिया में ब्रांड संचार, और उसमें अगर हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी या रणनीतियां की बात करते हैं, तो उसमें हमें नया आयाम क्या मिल रहा है, नई चीजें क्या दिखाई जा रही है। तो उसमें हम बहुत सारी चीजें, अगर हम विज्ञापन या एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं, उसमें जैसे अगर हम टेलीविजन या रेडियो या प्रिंट मीडिया पर निर्भर थे पहले, तो कहीं ना कहीं हम उसे, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहां पर अब ब्रांड अपने लक्षित उपभोक्ता तक ही पहुंच पाते हैं, उसे अधिक प्रभावी बनाते हैं। तो ये भी होता है, जैसे हम व्यक्तिगत तरीके से हम कैसे पहुंच सकते हैं उन तक। और ओटीटी प्लेटफॉर्म जो हमारा है, उनके जो उपभोग है, उनके जो व्यवहार है, उनकी रुचियां हैं, उनको हम देखने की आदत को कैसे हम एक दूसरे को उपलब्ध कराते हैं। और ये भी क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे हमारे पास टारगेट आइडियल को हम सेट करते हैं, हम उनके कंटेंट को हम किस प्रकार से हम मुहैया करा सकते हैं, क्योंकि इसमें बताया गया है कि हम मैम और आगे हम बढ़ सकते हैं क्या क्वेश्चन पर? बबी मैम जी, कुछ और इस विषय को और अगर आप स्पष्ट करना चाहते हैं तो आप जरूर करें। जी श्योर मैम। जैसे इसमें क्या होता है, कुछ चीजें इसमें बताई जो प्रश्न आपको दिया गया है, उस प्रश्न में कुछ और ऐड ऑन करना है तो आप जरूर करें। जी मैम, मैं थोड़ा सा और कुछ ऐड करना चाहता हूँ इसमें। जैसे कुछ ओटीटी के कुछ प्लेटफॉर्म बताया, जैसे मैं पहले भी बात किया था नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम की, और उसमें जैसे जियो हॉटस्टार की अगर हम बात करते हैं, उसमें हम कंपनियां का ब्रांड और प्रचार करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करती हैं। और इसमें ब्रांड का जैसे
कम्युनिकेशन, हम कम्युनिकेशन के माध्यम से, संचार के माध्यम हम कैसे अपनी चीजों को उपभोग कर पा रहे हैं, और जो हमारे पास एक टारगेट विज्ञापन के माध्यम से, टारगेट एडवर्टाइजिंग के माध्यम से चीजों को एक दूसरे से, जैसे क्या होता है कभी कभी हमारे पास ऐसी भी चीजें आती है जैसे रुचि, आयु, स्थान और ऑनलाइन गतिविधियों के आधार पर हम विज्ञापन को दिखाए जाते हैं आपके। जैसे अगर हम कभी कभी क्या होता है, जैसे हम मोबाइल फोन देखते हैं या फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे जैसे हम जिस विज्ञापन को हम देखते हैं वो विज्ञापन हमारे पास डिफरेंट, हम एक बात कर सकते हैं एल्गोरिदम आने लगते हैं, उसी के सिमिलर बहुत सारी चीजें हमें दिखाई जाने लगती है। कहीं ना कहीं वो भी हमारे पास टारगेट सेट किया जा रहा है। हम उसके अगर हम सपोर्ट दैट, अगर हम कोई स्कूल का बैग हम खरीदना चाहते हैं तो हम उसके रिलेटेड बहुत सारे आपको एडवर्टीजमेंट हमें एक दिखाए जा रहे हैं, और हम कहीं ना कहीं ब्रांड के पीछे जा रहे हैं। हम ब्रांड बिल्कुल सही कहा सर आपने, बिल्कुल सही कहा। मैं एक बात जी सर आपने बिल्कुल सही कहा। एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहती हूँ कि जब हम मान लीजिए OTT से निकल के अगर हम सोशल मीडिया पर आए, अगर मौसम जी आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जब भी हम मान लीजिए हम फेसबुक यूज कर रहे हैं और वहां पर क्योंकि डिजिटलाइजेशन की बात अगर हम कर रहे हैं तो वो फेसबुक वही चीज है, तो वहां पर क्या होता है कि आप एक कोई भी चीज अगर आप क्लिक करते हैं ना तो उसी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं, और कई बार आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हमारे लिए क्या बेस्ट है और क्या नहीं है। तो ये भी विज्ञापन का एक स्तर है जिस तरह से सर आप बता रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ प्रश्न लेकर मैं आपके पास आऊंगी। मैं विजय आपके पास आना चाहती हूँ, और विजय आपसे यही सवाल है कि चूंकि जैसे कि सर ने कहा कि बहुत सारे अलग अलग वर्ग के लोग हैं, मैंने उनसे प्रश्न रखा था कि इतनी लोकप्रियता कैसे बढ़ी। जाहिर सी बात है, जो भारत है वो युवाओं का देश है, और जो नई पीढ़ी है वो बहुत कुछ नया चाहती है और ढूंढती रहती है हमेशा। अभी भी बहुत सारे लोग OTT पे होंगे क्योंकि अभी जो फाइनल IPL का मैच आने वाला है वो देखेंगे, है ना। उसके साथ जो कुछ ऐड आएगा उसको खरीदेंगे या जो भी है सर्च करेंगे। तो इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो चलती रहती है। विजय मैं आपके पास आना चाहती हूँ और आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि युवा पीढ़ी के बीच ब्रांड को पहचानने की जो OTT की भूमिका है, कि आप कैसे तय करोगे कि ये ब्रांड अच्छा है, ये बुरा है, या ये आपके लिए है या नहीं है। ये सारी जो चीजें हैं एक तरह के एक भ्रम जाल में, अगर इस शब्द का प्रयोग करूं तो मुझे नहीं लगता कि गलत होगा, कि इस तरह से ना एक जाल बुना गया है कि आप हमेशा भ्रमित रहोगे ब्रांड को लेकर। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये ब्रांड अच्छा है, वो ब्रांड अच्छा है, कौन सा ब्रांड अच्छा है। अच्छा विजय मैं आपसे एक बात और मतलब जानना चाहती हूँ कि आपने देखा होगा जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो सब किसी ना किसी ब्रांड का प्रचार करते हैं, है ना। तो वहां पर भी हम जैसे लोग ये सोचते हैं कि अरे अमिताभ बच्चन ने ये प्रचार कर दिया इस बिस्किट का, तो चलो ये बिस्किट खाकर देखना चाहिए, है ना। विराट कोहली ने किसी जूते का प्रचार कर दिया तो चलो वो जूता चाहे हमारी पहुंच से बाहर ही हो, वो बहुत महंगा ही हो, लेकिन बात चीज आती है कि अरे यार ये जूता होगा। तो ये इस तरह की जो बातें हैं इस पर भी थोड़ा सा हमें गौर करने की बात है कि हम सेलिब्रिटी की भी जिम्मेदारी है कि वो भी सोच समझ के ऐड करे, सिर्फ पैसे के पीछे ना भागे। विजय मैं आपके पास आना चाहती हूँ, इस प्रश्न का मैं चाहती हूँ कि आप उत्तर दें। जी थैंक यू मैम। सबसे पहले हमारे मित्र डॉक्टर कुमार मौसम ने जिस तरह से विषय पर अपनी बात रखी, और मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ उन्होंने हम लोगों के लिए रहने दिया है तो सारी संभावनाओं को उन्होंने समाप्त कर दिया है। इसीलिए मैंने इनको रोका था। मौसम जी आप बिल्कुल अन्यथा ना लेंगे, आपको रोकने का कारण ही यही था कि अगर आप सब कुछ बोल देंगे तो बाकी के वक्ता क्या करेंगे। जी मैं दरअसल आप अगर नहीं रोकती तो मैं कहने वाला था, हालांकि ये पावर मेरे पास नहीं था, लेकिन फिर भी मैं ये कहने वाला था कि अब कुछ हमारे लिए भी रहने दीजिए, नहीं तो फिर 45 मिनट तक आप ही कंटिन्यू कीजिए। तो मैं दरअसल बताना ये चाहता हूँ कि आपने इनकी बातों से आप लोग ज्यादातर सहमत होंगे, और ये दर्शाता है कि इनका अध्ययन किस तरह से OTT के क्षेत्र में है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ जो कि ये OTT जिस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं उस पर भाई साहब ने PhD कर रखी है, तो स्वाभाविक है वो ज्ञान आप लोगों को दिख रहा था। डॉक्टर
श्री प्रकाश पाल हमारे अभिन्न मित्र हैं और इनका विषय ही है संचार। तो ये दोनों जिस अधिकार से इस विषय पर बात कर रहे थे, मैं हो सकता है उस अधिकार से बात न कर पाऊं, लेकिन कुछ बात मैं जरूर कहना चाहता हूं। मेरे लिए जो सवाल मैम आपने चुना है, वो सवाल आज के दौर में बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो कह रही हैं, मैं शुरुआत वहीं से करता हूं जहां से आपने सवाल खत्म किया, कि आज हम एक भ्रमजाल में हैं। बहुत स्पष्ट है ये, एक हमारे सामने एक समस्या तो उत्पन्न हो गई है कि हम क्या इस्तेमाल करें क्या न करें। और ये जो हमारे अभिनेता है जिनका हमारे ऊपर प्रभाव है, उनका असर हमारे मन मस्तिष्क पर इतना ज्यादा है, इतना गहरा है, उसके कारण बहुत पहले से आ रहे हैं, लंबे समय से हम उनको देख रहे हैं। और हम जिस कल्चर से हैं, जिस संस्कृति से हैं, वहाँ हम लोगों को एक तरजीह देते हैं, एक ऐसा मुकाम देते हैं कि मतलब हम ईश्वर तक समझ लेते हैं। अगर कोई अभिनेता हो या कोई नेता हो, उसके लिए आप जानते हैं कि पक्ष विपक्ष दोनों एक ही पहलू हैं सिक्के के। लेकिन आप आम समाज में आइए, सड़क पर आइए, तो लोग आपस में लड़ लेते हैं, भिड़ जाते हैं, मार काट तक हो जाती है। लेकिन हमारा प्रभाव उस पर, उन लोगों का इतना है ना कि हम उस पर यकीन बहुत ज्यादा करते हैं। तो ऐसे समय में चुनना बहुत मुश्किल हो गया है उपभोक्ताओं के लिए। अब एक ऑप्शन तो हमारे पास ज्यादा खुलकर आया है। अब ज्यादातर लोग जो है टीवी नहीं देखते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मैं जिस समाज में रह रहा हूँ, वो एक ऐसा समाज है जहाँ हर तबके के लोग हैं, और मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ टीवी नहीं के बराबर चलता है। अगर बच्चे भी अगर देख रहे हैं तो वो मोबाइल में कार्टून देख रहे हैं, आईपैड में कार्टून देख रहे हैं। अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो वो भी देख रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। पिछले दिनों मेरे पिता बीमार थे, पटना के एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में मैं था, और मैं देख रहा था कि जो भी आसपास के जो भी लोग थे, बुजुर्ग लोग हों या कोई भी हो, वो जिस बीमारी के कारण मैं वहाँ गया था, वो एक खास तरह की बीमारी थी, और उसमें एक एज ग्रुप के लोग वहाँ ज्यादा थे, मतलब 65-75 के बीच के। और मेरे पिता के अलावा वहाँ हर व्यक्ति के हाथ में एक फोन था, और वो हर आदमी रात भर वहाँ रील देख रहा था। और उस रील में आप जानती हैं कि आज जो इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, अब ये जो ब्रांड है ना, ये सिर्फ अमेजॉन, नेटफ्लिक्स और अन्य जो वीडियो फॉर्म की के माध्यम है, उस पर से हट के ये अब सोशल मीडिया पर भी अपना कब्जा कर रहे हैं। ये लगातार जो है सोशल मीडिया पर ऐड दे रहे हैं। जैसे इंस्टाग्राम पर लगातार आप किसी मतलब मैं एक बहुत सामान्य सी बात बता रहा हूँ कि आप किसी एक बीमारी के बारे में बात कर लीजिए, अपना इंस्टाग्राम खोलिए, अगले ही पल उस बीमारी के इलाज के बारे में, उससे संबंधित डॉक्टर, उससे संबंधित दवाएं, वो सारी चीजें, यहाँ तक कि आयुर्वेद के ऐड भी आपके फोन में आने शुरू हो जाएंगे। तो चीजें हमारे लिए एक उपभोक्ता के तौर पर सरसरी निगाह से देखे तो लगता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार ये बहुत कंफ्यूजिंग है। लेकिन फिर हम भी तो मूर्ख नहीं है, हम भी तो बहुत समझदार हैं। आज की जनता को अगर आप मूर्ख समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप मूर्ख हैं। आज की जनता को, पब्लिक को बेवकूफ समझने की जरूरत नहीं है। हम वहाँ क्या करते हैं, हम वहाँ देखते हैं कि अमिताभ बच्चन किस ऐड में आ रहे हैं। हम अगर एक ऐड टाइगर श्रॉफ कर रहे हैं एक प्रोडक्ट का, और एक अमिताभ बच्चन कर रहे हैं, हम अमिताभ बच्चन वाले प्रोडक्ट के पास जाएंगे, टाइगर श्रॉफ वाले ऐड को या उस प्रोडक्ट को हम किनारे करेंगे। तो ये हमारी बुद्धि विवेक का, हो सकता है कि अमिताभ जिस प्रोडक्ट का ऐड कर रहे हैं वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा नहीं हो, लेकिन हमारा भरोसा चूंकि ब्रांड अमिताभ बच्चन की तरफ है, हम उस पर विश्वास करते हैं। पिछले दिनों आप देख लीजिए कि अब जैसे ही मान लीजिए कि टाटा का कोई प्रोडक्ट है, चाहे वो कितना भी खराब हो, लेकिन हम पहले उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। हम सबसे पहले यही कहेंगे कि टाटा का अगर प्रोडक्ट हमें मिल रहा है
तो हम उसको खरीदेंगे। तो ये ब्रांड है और ये बनने में समय लगता है और इसके पीछे व्यक्ति भी होते हैं। आज अगर एप्पल का फोन पूरी दुनिया में अगर इतना बड़ा मार्केट है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं वो व्यक्ति है, स्टीव जॉब्स है। हाँ? अगर टाटा का कोई प्रोडक्ट बिक रहा है तो उसके पीछे रतन टाटा का चेहरा है, लोग भरोसा करते हैं। आपको ध्यान होगा कि जब एयर इंडिया को टाटा ने एक्वायर किया था, अपने एम्पायर में उसको लिया, तो लोगों ने कहा कि अब इसकी तस्वीर बदल जाएगी। वो तस्वीर कितनी बदली, वो जो लोग सफर करते हैं उसमें वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन एक भरोसा तो कायम होता है और वो चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल होता सही है। कहा विजय, बिल्कुल सही कहा आपने जी। देखिए चीज और है, आप सब सहमत होंगे कि जो भी एड, किसी भी ब्रांड का एड आ रहा है, अगर हम खुलकर बात करें तो हम तो उनके ऊपर जिस तरह से विजय ने कहा कि भरोसा है। मौसम जी, आप इस चीज को समझने में हमें जरूर मदद कीजिएगा कि जब भरोसा है, अब मान लीजिए कि कोई बहुत खूबसूरत कोई अदाकारा है और वो लक्स साबुन का ऐड कर रही है, मान लेते हैं, हमने नाम ही ले लिया एक ब्रांड का आज के कार्यक्रम में, वो साबुन उनका जो जो सर्वेंट होगा ना वो भी नहीं लगाता होगा, लेकिन वो ऐड कर रही हैं ताकि हम जैसे लोग, आम जनता उसको यूज करें। तो ये समझना बहुत जरूरी भी है, बहुत मुश्किल भी है कि हम कैसे इस ब्रांड को पहचाने। हमारे साथ एक आईडी आई है अमन आकाश, और उन्होंने बहुत अच्छा संदेश आपके लिए भेजा है। देखिए, अमन जी ने लिखा है कि विजय जी धरातल की सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने उससे पहले लिखा था कि वास्तव में संचार के विशेषज्ञ हैं आप दोनों वक्ता। और एक और संदेश आया है कि डॉक्टर मौसम और डॉक्टर श्री प्रकाश जी को सुनना हमेशा ज्ञानवर्धक रहा है। तो इस तरह के प्यारे प्यारे जो संदेश हैं वो आप तक पहुंच रहे हैं। और जियाउर रहमान जाफरी, जो कि बहुत अच्छे गजलकार है, मेरे मित्र भी है, और साथ में बहुत सब अच्छे समीक्षक कहे जाते हैं। मीडिया की तरह ही अंधकार, सच कहने पर पाबंदी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, सच बोलने पर फेसबुक बैन लगा देता है हमारी बातों पर और हमारी आईडी ब्लॉक कर देता है, उसका काम ही यही है। खैर, चलिए विषय से भटके ना और विषय पर हम आते हैं। और मौसम सर, मैं आपके पास आना चाहती हूँ और आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि बहुत जरूरी है थोड़ी चीजें और हम समझ पाए। जैसे छोटे छोटे विज्ञापन के माध्यम से जो व्यवसाय है, तो ओटीटी के जो विज्ञापन है उससे छोटे छोटे जो व्यवसायी है या छोटा छोटा जो व्यवसाय है उसे लाभ मिल रहा है या उसकी हानि हो रही? मैम, विज्ञापन के बदलते मॉडल्स की तरफ बात करने से पहले मैं छोटी सी बात अपनी बात यहाँ से शुरू करना चाहूंगा कि जो एंटरटेनमेंट का ये पूरा का पूरा पैटर्न बदला है। हम ओटीटी पे चर्चा कर रहे हैं, दूरदर्शन की बात हो रही थी। सो हमें ये भी समझने की जरूरत है कि इन सारे माध्यमों के पैरेलल हमारा समाज कैसे बदला है। हम दूरदर्शन की बात करते हैं तो ये वो दौर था जब हम कम्युनिटी एंटरटेनमेंट की तरफ जाते थे। कम्युनिटी एक साथ पूरा घर परिवार बैठ के, मोहल्ला बैठ के टीवी देखा करता था, और वहां से हमने सफर तय किया है कॉर्नर एंटरटेनमेंट का, जिसको हम कंटेंट पर्सनलाइजेशन भी कहते हैं। हर किसी के हाथ में फोन है, टैब है, लैपटॉप है या XYZ जो भी वो डिवाइस यूज कर रहे हैं, और उस पे वो अपनी चॉइस के कंटेंट को देख रहे हैं। हम जब अपनी चॉइस के कंटेंट देख रहे थे, जो पहले के वक्ताओं ने बताया और आपने भी बताया कि जब हम अपनी चॉइस के कंटेंट देखते हैं या कोई भी चीज हम एक बार सर्च कर लेते हैं सोशल मीडिया पे या गूगल पे जाके, कुछ सेकंड के बाद जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहां भी हम जाते हैं हमें उसके एड्स दिखने शुरू हो जाते हैं। उसका कारण ये है, मैं बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि हमारी पूरी डेमोग्राफी, हमारे पसंद नापसंद, आप कब क्या देखना खाना पसंद करते हैं, ये सारी चीजें पता है। विज्ञापन की बात हो रही है, आईपीएल की बात हुई, मैं एक उदाहरण दूंगा और सारे लोग इस बात से अग्री करेंगे। जो लोग भी अभी मैच देख रहे हैं या इसके पहले भी उन्होंने मैच देखा होगा जियो हॉटस्टार पे, आप देखेंगे कि आपके फोन के नीचे ही स्विगी का एक छोटा सा हाइपर लिंक आता है और वहीं से आप मैच देखते हुए ऑर्डर कर सकते हैं। सो अब जो ऐड है ना वो ट्रेडिशनल वे में नहीं आते हैं। मैं उस बात से अग्री नहीं करता हूं कि अब जो है पुराने महानायक ही आके ऐड करेंगे तो वो ऐड प्रभावी होंगे।
ओटीटी और डिजिटल मीडियम ने ऐड के तरीके को बदल दिया है, बिल्कुल बदल दिया है। क्योंकि स्विगी वालों को पता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म को पता है कि मैच देखते वक्त बंदा खाना बनाने नहीं जा सकता है, किचन में नहीं जा सकता है और उसे भूख लगेगी, इसलिए उसने वहां पे स्विगी के साथ एक टाई अप करके, या स्विगी ने टाई अप किया होगा जियो हॉटस्टार के साथ कि भैया मैच देखने में कोई व्यवधान ना आए लोगों को। और जैसा कि आप बता रहे थे कि ये छोटे छोटे बिजनेसमैन है, ये किस तरीके से लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। तो मैम मेरे फीड पे, मैं अगर हॉटस्टार देख रहा हूँ या मैं यूट्यूब देख रहा हूँ, मेरी फीड पे जो ऐड आते हैं, पूरा इस बात की पूरी संभावना है कि आपके फीड पे वो ऐड नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी प्रेफरेंसेस अलग हैं। और इस बात की भी पूरी संभावना है कि मैं जिस लोकेलिटी में रहता हूं, उस लोकेलिटी के ऐड मेरी फीड पे आएंगे। अगर वो छोटे उद्यमी या छोटे बिजनेसमैन ने यूट्यूब के साथ या उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के साथ कांटेक्ट किया या अपने ऐड को देने के लिए उनके बीच कोई करार हुआ, तो वो मेरे प्रेफरेंसेस से मेल खाता है, तो वो मेरे फीड पे आएगा, आपकी फीड पे नहीं आएगा। तो वो जो एक ट्रेडिशनल तरीका था कि आपने, कुछ लोगों ने तय कर दिया कि इस समय यही कंटेंट दिखाया जाएगा, या इस समय लोग साबुन के ही ऐड देखेंगे, या इस समय लोग जो है कोल्ड ड्रिंक के ही ऐड देखेंगे। हो सकता है आपकी फीड पे कोल्ड ड्रिंक का ऐड आ रहा है, लेकिन मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता हूं, मैं लस्सी पीता हूं, तो मेरे पे लस्सी का ऐड आ सकता है। तो ये एक बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि हम पर्सनलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे सारे फुटप्रिंट्स, मैं कब क्या कर सकता हूँ, कहाँ क्या जा रहा हूँ। मैंने आज से 2 साल पहले किसी को बर्थडे पे बुके भेजा था या कोई केक ऑर्डर किया था, मैं अगले साल जो है भूल सकता हूँ। मेल पे या नंबर पे मैंने उसको जब ऑर्डर करते वक्त अपना मेल या नंबर दिया, वो 2 दिन पहले से मुझे रिमाइंडर भेजता है कि इनका बर्थडे आने वाला है, आपका क्या प्लान है। इस तरीके से अब एड्स या ब्रांड्स जो है लोगों के पीछे पड़ रहे हैं। और आपको जी, तो ये नोटिफिकेशन का पूरा दौर है, वो अब तरीका बदल गया कि अब एक स्लॉट पे ये पर्टिकुलर चीजें ही आएंगी। और जहां तक आप पॉपुलैरिटी की बात कर रहे थे मैम, तो वही है कि पर्सनलाइज्ड कंटेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ब्रांड्स भी और एडवर्टीजमेंट्स भी जो है पर्सनलाइज होते चले गए। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने, और बहुत ज़रूरी है चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना। और श्री प्रकाश सर, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, और बहुत एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, चूंकि पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं आप, और हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उससे भी हमको रूबरू होना बहुत ज़रूरी है। सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे प्रश्न करूँ। श्री प्रकाश सर, सुन पा रहे हैं मुझे? यस मैम, सुन पा रहा हूँ जी। आपसे मेरा प्रश्न है कि ओटीटी मीडिया के बढ़ते प्रभाव से जो समाज है, हमारी जो संस्कृति है, उस पर क्या असर पड़ रहा है, और आने वाली पीढ़ी, आने वाले समय में क्या असर पड़ेगा? क्योंकि हम तो मर जाएंगे, लेकिन हमारी जो न्यू जनरेशन है वो अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को कितना संभाल पाएगी? और जिस तरह से हम जिस युग में घुसे जा रहे हैं, घुसे भी नहीं जा रहे, हम धंसे जा रहे हैं। तो मैम वहाँ पर संस्कृति को बचाना बहुत जरूरी है। सर, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं कहना चाहता हूँ, जैसे सबसे पहले अगर जो हमारी संस्कृति है, जो सभ्यता है, अगर हम ओटीटी की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमें ये देखना होगा हमारे पास जो संस्कृति, हम कैसे लोगों को देख पा रहे हैं। सबसे पहले उसमें एक चीज और शामिल करना होगा, क्योंकि होता क्या है, क्योंकि कभी कभी बात यहाँ से हम शुरुआत करना चाहते हैं। जो हमारे पास आज का जो जनरेशन है, आज का जो युग चल रहा है, हम ओटीटी की जो उनकी रफ्तार है ओटीटी की तरफ भागने का, क्योंकि उसमें हमें बहुत सारे ऐसे कंटेंट दिखाए जा रहे हैं। लोग हमारे पास जो इंटरनेट की जो वृद्धि हो रही, जो हम डाटा की खपत कर रहे हैं डेली प्रतिदिन, क्योंकि अगर हम बात करते हैं, कभी हम जो हमारे पास डेटा का अगर हम खपत कर रहे थे, हम 500 जीबी में हम काम चला लेते थे, लेकिन आज हम 200 मतलब 2 जीबी भी डेली का रूट में कम पड़ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओटीटी का जो हमारे पास जो लोगों को एक होड़ मच गई है, मतलब हर प्लेटफॉर्म देखने का तरीका जो आ चुका है, क्योंकि हम एक प्लेटफॉर्म पर रुक नहीं पा रहे हैं। अगर हम आज के समय में अगर हम 10 सेकंड हम रुक नहीं पाते हैं रील देखने के चक्कर में, क्योंकि हम कोई एक रील देख रहे हैं तो हम 10 सेकंड होता है, या 30 सेकंड या 15 सेकंड,
तो उसमें हम 10 सेकंड भी अपना टाइम एक रील पर देना नहीं पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने जो आज की रोजमर्रा की जो जिंदगी चल रही है, लाइफ स्टाइल जो हमारी चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं हम उस पर ये डिपेंड करना चाह रहे हैं, हम लोगों को दिखाना क्या चाहते हैं, हम क्या पसंद करना चाहते हैं आज के जो हमारी आज की संस्कृति है। क्योंकि आज के समय में आज जब हम कोई रील्स वगैरह देखते हैं तो उसमें हम बहुत सारे ऐसे रील्स होते हैं जो हमारा समाज है बहुत ही मतलब आज के बच्चे भी जो हैं, हम उससे कहीं ना कहीं हमारी चीजें जो हम अगर हम अपनी बात करते हैं, हम जो चीजें हम शायद 10-15 या 20 साल में वो चीजें देखते थे, जो आज 7-8 जो साल के बच्चे हैं वो देख रहे हैं। सर क्योंकि सर बिल्कुल एक बात मैं और आपके साथ जोड़ना चाहती हूँ, आप इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मौसम सर जहाँ पर सारे घर के लोग देख रहे हैं, जिसमें एक छोटा बच्चा भी है जिसको पैड के बारे में, मेंस्ट्रुएशन के बारे में नहीं जानना चाहिए जी, वो भी जान रहा है, वो भी समझने की कोशिश कर रहा है कि ये है क्या। तो इस तरह से खुलेआम उन चीजों को, तब तक आप एक टाइम ऑफ पीरियड होता है, एक एज फैक्टर होता है, एक एज होती है जब आप अपने बच्चों को उन सब चीजों की जानकारी देंगे। लेकिन ओटीटी के माध्यम से हर चीज तो कहीं ना कहीं संस्कृति पर या सभ्यता पर हम कुठाराघात कह सकते हैं, गालियों का प्रयोग होता है, धड़ल्ले से गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग होता है, और बहुत है ना। जी जी बताएं आप। जी मैं यहाँ एक चीज जोड़ना चाहता हूँ बस कि जैसे संस्कृति की आप बात कर रहे हैं, संस्कृति किस तरीके से बदल रहे हैं, इन सब के मूल में समाज है, क्योंकि हमारा समाज बदल गया है। और मैं 2-3 उदाहरण दूंगा। आज से कुछ साल पहले शायद आप जब अपने कॉलेज के दिनों में रहे हो या आपके जब स्कूल के दौर हो, तब लोगों को कहा जाता था कि तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। हमारी जनरेशन क्या कहती है, मैं वो शब्द प्रयोग नहीं करूंगा यहाँ, तो मेरा क्या आगे। तो ये बदलाव आया है। मैं जब फिल्मों के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे याद आता है कि एक फिल्म आई थी कीचक वध। महिलाएं जब सिनेमा हॉल में उस फिल्म को देखने गई और जब कीचक का वध होता है तो उसके सिर से खून के फव्वारे निकलते हैं, महिलाएं चित्कार मचा के रोने लग जाती है, और वो उस खून को हम मतलब दर्द सह नहीं पाते हैं। वो सेंसर बोर्ड का एक्शन लेना पड़ता है, फिल्म पर्दे से उतरती है, कहा जाता है इस फिल्म के सीन को हटाया जाए तब फिल्म दोबारा दिखाई जाएगी। और आज के युवाओं का नायक कौन है? हथौड़ा त्यागी, जो हथौड़ा लेके लोगों का सिर फोड़ता है। तो देखिए बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, और सभ्यता संस्कृति, मुझे लगता है कि आप इसको बांध के नहीं रख सकते हैं। समय के साथ इसमें परिवर्तन आएगा, अच्छा भी आएगा, बुरा भी आएगा। आप अपने आप को और अपने आसपास के समाज को कितना बचा के रख सकते हैं, नई चीजें जो आ रही हैं वो कितना फायदेमंद है, उसको समझते हुए जो पुरानी चीजें हैं, जो बहुत सारी ऐसी दकियानुसी चीजें थी, वो बदल रही है। अब जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म की मैं बात करूं तो इसने बहुत सारे ऐसे विषय हैं, ऐसे विषय रहे हैं, ऐसी मुद्दे रहे हैं जिन पे बहुत अवेयरनेस की है, जिनमें से एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को लेके जो एक अवेयरनेस आया है, इस मीडिया ने जिस तरीके से उनको दिखाया है, प्रेजेंट किया है, वो काबिले तारीफ है। टीवी ने, सिनेमा ने उस तरीके से नहीं दिखाया था उसको। तो ये एक बदलाव तो आया है, आपको इसको एडेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये पर्सन टू पर्सन, सोसाइटी से सोसाइटी, ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस वे में लेते हैं। तो सर अगर हम भविष्य की बात करें, भविष्य की बात यदि हम करें, तो भविष्य में ओटीटी मीडिया और ब्रांड संचार के क्षेत्र में कौन-कौन से नए अवसर आपको लगता है कि आएंगे, जिससे कुछ सुधार भी होगा या बेहतरी भी आएगी? मैम मैंने उसका एक हिंट अभी थोड़ी देर पहले ही आपको दिया है कि एड्स जो पहले पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पे दिखाए जाते थे, वो अब हमारी कहानी का हिस्सा हो चुके हैं। अब उन कहानी के हिस्से के साथ साथ अब ये होता जाएगा, जो आज 2026 के आईपीएल में उसका एक तरीके से प्रयोग भी हो चुका है, कि आप कोई पर्टिकुलर कंटेंट देख रहे हैं, किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आप जाके कोई कंटेंट स्ट्रीम करने की कोशिश कर रहे हैं, वही आपको कोई ब्रांड, मान लीजिए कि कोई एक्टर है उस फिल्म का या उस सीरीज का एक्टर है, उसने जो शर्ट पहनी है, वो शर्ट आपको पसंद आ रही है, आप एक क्लिक पे वो शर्ट उसी वक्त ऑर्डर कर सकते हैं। इस तरीके के प्रयोग होंगे आने वाले समय में। अब आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि आपने ऐड देखा और आप मार्केट जाएंगे, या फिर आपने ऐड देखा और उसके बाद आप किसी
जो है वो शॉपिंग ऐप पे जाएंगे और तब ऑर्डर करेंगे। इंस्टेंट आपने कोई प्रोडक्ट देखा, आपको कोई जो है हेयर सीरम या कोई कान की बाली या कोई भी एक्स्ट्रा XYZ कोई भी चीज, आप कोई प्रोडक्ट आप देखते हैं, प्रोडक्ट प्लेसमेंट, उसी वक्त आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये प्रयोग होंगे आने वाले दौर में और ये शुरू हो चुका है। जैसा मैं देख पा रहा हूँ इस पूरे प्लेटफॉर्म को और इस OTT के पूरे इकोसिस्टम को, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी इस तरीके का मार्केट हमारे आसपास आएगा। और आप देख भी सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे ब्रांड्स को मैं देखता हूं कि वो जैसे शर्ट है या साड़ी है या सूट है, उसकी प्लेसमेंट से पहले, अपने प्रोडक्ट से पहले किसी सेलिब्रिटी की फोटो लगाते हैं, और वो फोटो ऐसी होती है, आइकॉनिक फोटो होती है, जिससे आप ये समझ पाए कि ये इस एक्टर ने इस फिल्म में ये वाला ड्रेस पहना था, और अगले स्लॉट पे वो ड्रेस आपको मिलती है। तो उससे भी एक कड़ी आगे जाके जब आप फिल्म, सीरीज या कोई कंटेंट देख रहे होंगे, उसी वक्त आप उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करेंगे। बिल्कुल सही कहा सर आपने। विजय, मैं आपसे जानना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म मिलकर ब्रांड संचार को कैसे मजबूत कर रहे हैं आज के समय में। दोनों प्लेटफॉर्म की बात अगर हम करें तो आपको क्या लगता है, और मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा संक्षेप में उत्तर दें क्योंकि हमारे पास अब समय कम बचा है। जी बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है ना कि मौसम जी को आप एक बार अकेले बुलाइए इस प्रोग्राम में, तो काफ़ी बेहतर दर्शकों को अच्छी जानकारी मिलेगी। और जैसा मैंने कहा कि अगर जैसे ब्रांड पर अगर भरोसा करना हो तो हम चेहरे को पहले देखेंगे, तो उस बात से डिसएग्री कर गए डॉक्टर कुमार मौसम। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि चेहरे के पीछे भरोसा तो होता है, उसके तरीके बदल गए हैं। अब सवाल आपका दूसरा जो ये है कि कैसे हम ब्रांड संचार को एक दूसरे OTT के साथ मिलकर बढ़ा सकते हैं या किस तरह से उसको देखा जाए। तो अब बात यह है कि टीवी का जो माध्यम था वो बदल गया है, अब वो रहा नहीं। अब हमारे पास एक OTT का ही माध्यम बचा हुआ है। तो यहाँ जो है, अब जो विज्ञापन दाता है उनकी भी व्यवस्था है। समस्या सिर्फ उपभोक्ता के साथ नहीं है, व्यवस्था विज्ञापन दाताओं की भी है। अब एक चीज आप देख रहे हैं, गौर करेंगे कि हमारे बच्चे, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो बाहर नहीं जा रही है, वो घर से बाहर आउटडोर गेम्स का, घूमने का प्रचलन खत्म हो रहा है। हालांकि जब आप देखेंगी तो ये जो कुछ टूरिज्म बढ़ रहा है या बच्चे जो घूमना चाहते हैं वो भी विज्ञापन के असर में ही घूमना चाहते हैं। अगर वो OTT पर वो विज्ञापन ना आए, और किस तरह से छोटी छोटी बारीकियां हैं। अब डॉक्टर कुमार मौसम ने पहले ही कहा था कि अब पंचायत की वेब सीरीज में अगर सचिव जी बिस्किट खाएंगे तो वो किसी विशेष ब्रांड का होगा और वो रिपीट होता रहेगा। अगर 3 सीजन 4 सीजन आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो बदल जाएगा, वो बिस्किट का ब्रांड बदल जाएगा, वो एक ही ब्रांड रहेगा। उसको भले ही अगले सीजन के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़े। तो वो बहुत छोटी छोटी चीज, बारीकियों के साथ वो प्लेस किया जाता है। तो आज जो टूरिज्म बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं OTT का ही योगदान है। आप देखिए कि लगातार अभी आप जैसे बारिश के मौसम में आप आ रहे हैं तो आपके फीड में जो है वो उस तरह के कंटेंट आने चालू हो जाएंगे कि आप मेघालय जाइए, आप अरुणाचल जाइए, नॉर्थ ईस्ट के जो मुख्य तौर पे स्टेट है उनके ऐड आप बढ़ जाएंगे, स्वाभाविक तौर पर बढ़ जाएंगे। तो उससे एक आकर्षण तो होता है और वो प्रभावित करता है उपभोक्ताओं को, या हम आप जैसे जो भी यूजर्स हैं उनको प्रभावित तो करता है। और दोनों का योगदान बहुत बहुत शुक्रिया विजय, और बहुत सुंदर चर्चा चली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चूंकि हम अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, हमारे पास समय शेष नहीं बचा है, लेकिन मैं चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मैं चाहती हूँ कि आप सबके संदेश हम तक जरूर पहुंचे, क्योंकि ये कार्यक्रम जहां भी शेयर होगा तो लोगों को जो जिस दिशा में हम लेकर जाना चाहते हैं उस दिशा की पूरी जानकारी उनके पास होनी चाहिए। और बहुत सारे, एक अमिताभ जी हैं, अमन जी उनको मतलब रेकमेंड कर रहे हैं कि उनको भी किसी चर्चा में लिया जाए, और खासकर पत्रकारिता विषय हो तो जरूर हम इस तरह का कोई विषय लेंगे, तो आप सादर आमंत्रित हैं। कोई भी
हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा एक नंबर शो हो रहा है आपके स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं 9958157108। भी हमें दिख रहे हैं। आप सभी का पुनः अभिनंदन करती हूँ और हमारे इस पेज को जरूर आप फॉलो करें। हमारा यूट्यूब चैनल भी है हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के नाम से, तो उसे भी जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे सारे वीडियोस आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये भी एक माध्यम है संचार का, अपने ब्रांड का जो हम प्रचार कर रहे हैं। अभी विजय जी सहमत होंगे, पाल सर आप भी सहमत होंगे जिस तरह से हमने किया। एक छोटा सा संदेश मैं चाहूंगी श्री प्रकाश जी, चलने से पहले मौसम जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, अभी जुड़ जाएंगे हमारे साथ। चलते चलते एक छोटा सा संदेश आज की परिचर्चा के लिए। जी सर। सबसे पहले मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ और इस संस्था को भी धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने विभाग की तरफ से, जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग और यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख की तरफ से, कारगिल परिषद की ओर से मैं आप सभी को बहुत बहुत विशेष और हमें आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मौसम, हाँ, बीच में आवाज नहीं आ रही थी आज के प्रोग्राम के लिए, मैं बीच की कन्वर्सेशन के लिए। मैम मैं मुझे आवाज नहीं आ रही थी इसलिए मैंने वापस से ज्वाइन किया। मुझे समझ नहीं आया बीच में क्या बातचीत हुई, मैं उसको स्किप कर गया। आप बता पाएंगे तो शायद, मैंने अभी अभी जस्ट ज्वाइन किया। मैम ने मौसम मेरी बात इस विषय पर जी हमने संदेश मांगा है, एक छोटा छोटा संदेश। जी मेरी तरफ से यही संदेश रहेगा मैम। प्रकाश जी आप अपना संदेश देंगे? हाँ जी मैम, जी जरूर मैम। मैं फिर से मैं बताना चाहता हूँ बोलिए सर। मौसम सर एक मिनट। जी सर बोलिए। वहाँ नेटवर्क सुन पा रही हैं? सुन पा रही हैं? मैं आज की इस कार्यक्रम की ओर से, हाँ सर मैं आपको सुन पा रही हूँ, बोलिए। ओके ठीक है मैम। मैं आज की संस्था को ढेर सारी शुभकामनाएं और बेस्ट विशेष देता हूं और हम अपने विभाग की तरफ से, जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग एवं लद्दाख विश्वविद्यालय कारगिल परिषद की ओर से, हम इस संस्था को और आगे बढ़े और फले फूले, और हम जितना भी हो सके हम इस संस्था के लिए, अगर हमारी कोई जरूरत पड़ेगी, हम एनी टाइम आपके लिए मौजूद रहेंगे मैम। थैंक यू, शुक्रिया, आपने हमें आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतने ऐसे समय में, और लद्दाख विश्वविद्यालय के आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और वहां से जुड़े हैं। इतनी सर्दी, देखिए स्वेटर भी पहन रखा है और गरम गरम संदेश आपका हम तक पहुंच गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर मौसम आप क्या संदेश देंगे? मैम क्योंकि चर्चा ओटीटी और ब्रांड संचार को लेकर थी, तो मेरा संदेश उसी से संबंधित होगा कि ओटीटी ने दर्शकों को एंटरटेनमेंट कंटेंट का एक बुके दिया है, एक इंद्रधनुष पेश किया है। उसमें हर तरीके के फ्लेवर है, हर तरीके का जॉनरा है। आप तय करें। जहां मैं अपने स्कूल के दिनों में एक चर्चा का हिस्सा हुआ करता था कि हमें जो दिखाया जा रहा है हम वो देख रहे हैं, वहां से चर्चा पहुंची है कि हम जो देखना चाहते हैं वो देख रहे हैं। तो आप अच्छा देखें, अच्छा सीखें, प्रेरित हों, क्योंकि आपके पास अच्छे बुरे सारे कंटेंट है। और हम इस विमर्श में अगर फंस गए कि गालियां मिल रही हैं, हर कंटेंट में गाली है, मारधार है, मारधार के अलावा वहां आपको पंचायत और गुल्लक जैसी सीरीज भी है, तो आपके पास अच्छे के साथ साथ बुरा भी है। जैसे समाज में अच्छी प्रवृत्ति के लोग और बुरे प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं। तो कंटेंट आप अपनी पसंद से अच्छा चुनिए। जो चुन रहे हैं आप उसको, जैसा आप चाहते हैं, आपका जैसा व्यक्तित्व है, आप उस तरीके का कंटेंट चुनिए। और सिर्फ देखने के लिए नहीं कि टाइम पास करना है, आप उससे कुछ सीखिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। और ब्रांड को लेके तो हम उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि बाजारवाद है। आप जितना बचने की कोशिश करेंगे वो अपने नए रास्ते अख्तियार कर लेगा। जो कि मैंने अपने पूरे व्याख्यान में बताया है कि एड को जब हमने स्किप करना शुरू कर दिया तो वो हमारी कहानियों का हिस्सा हो गए। तो आप उससे बच के नहीं रह सकते हैं, बाजारवाद से बहुत दूर नहीं रह सकते। तो अच्छा देखिए, अच्छा सुने और पॉजिटिव रहे। बस मेरा यही संदेश है आज के युवाओं को। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि विषय के बारे में श्री प्रकाश जी ने और डॉक्टर कुमार मौसम ने बहुत ज्यादा कह दिया है,
और जो शेष बच गए हैं वो फिर से इन्हीं लोगों के लिए रहने देता हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ, संस्था के लिए ये संदेश है मेरी तरफ से कि हमारे फीड में 2 कमेंट लगातार आ रहे हैं। एक पहला कमेंट अमन आकाश जी का है, और जिस सज्जन को इन्होंने बुलाने के लिए आमंत्रित करने के लिए कहा है, ये एक बड़े फूड ब्लॉगर के तौर पर जाने जाते हैं, देश ही नहीं पूरी दुनिया में। और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में सिर्फ अमिताभ एस सर को नहीं, उनके साथ अमन आकाश जी को बुलाया जाए, और एक जैसे अमिताभ एस सर अपने फूड लॉग के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उसी तरह अमन आकाश अपने ट्रेवल लॉग के लिए जाने जाते हैं। तो दोनों का अपना अपना एक मुकाम है, और दोनों को अगर जिस दिन ये संस्था बुलाएगी, हम लोग सौभाग्यशाली होंगे कि इन दोनों को सुनने का मौका हमें मिलेगा। तो ये दोनों अपने क्षेत्र में दोनों 2 पीढ़ी के व्यक्ति हैं, लेकिन दोनों का कौशल, दोनों की ऊर्जा एकदम समान है, और दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि उन दोनों को साथ में मैं देखूं। आज वैभवी जी, मैं यहाँ एक बात बस और जोड़ूंगा। ब्रांड का एक प्रचार हो गया जिस काम के लिए हम यहाँ आप इसे ब्रांड कह लीजिए या जो कह लीजिए, मैं विजय वेदांत जी के बात में अपनी एक बात बस ऐड करूंगा कि जिनका इन्होंने जिक्र किया है अमिताभ एस सर का, मैं उनके व्यक्तित्व से, और यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, अगर जो भी उनसे मिलेंगे, आप भी मिलेंगे, तो उनके व्यक्तित्व से जो है आप बहुत प्रभावित होंगे। अभी कुछ दिनों पहले ही उन्हें विनोद दुआ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, और दिल्ली में स्ट्रीट फूड को लेके उनकी जो अपनी समझ है और जो दृष्टि है वो बहुत पैनी है, और वो दृष्टि मुझे नहीं लगता कि किसी और पत्रकार में है। तो मैं भी उत्सुक हूं इस मंच पे सर को देखने सुनने के लिए, और आशा करता हूं कि वो दिन बहुत जल्दी आए। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है उनको किरदार जिंदगी में लाना पड़ेगा, उनकी दृष्टि और उनकी समष्टि को हम बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा रहेगा। सुंदर चर्चा चली है, बहुत सुंदर चर्चा चली है, और मैं डॉक्टर प्रकाश पाल जी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ पूरी टीम की ओर से। डॉक्टर कुमार मौसम बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और विजय वेदांत तो हमारे सहयोगी हैं, तो लेकिन उनका भी आज चूंकि वक्ता के रूप में आए हैं, आपका बहुत बहुत आभार। हमसे जुड़ने के लिए इतनी सारी बातें आज हमने की हैं, और बहुत कुछ रह भी गया है क्योंकि समय की अपनी बाध्यता है। देखिए, सोशल मीडिया पर हम बहुत लंबा प्रोग्राम भी नहीं चला सकते हैं, अपनी एक सीमा होती है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पूरी टीम की ओर से कि आप आए और इतना एक व्यस्ततम समय से समय निकाला। लद्दाख जैसे जगह में जहाँ 1 डिग्री टेम्परेचर है, और सर हमारे साथ जुड़े हैं, नेटवर्क की भी बाधाएं आई कार्यक्रम में, लेकिन ये कार्यक्रम रुका नहीं। 4 वर्षों से लगातार हम परिचर्चा लेकर आ रहे हैं, निर्बाध। और जब मैं निर्बाध बोलती हूँ तो मुझे गर्व महसूस होता है कि किसी भी कार्यक्रम को आप लगातार चला रहे हैं। ये आपकी जिज्ञासा है, ये आपकी ऊर्जा है, और ये ऊर्जा जो है वो तमाम जो सुधी श्रोता दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं उनकी वजह से है। उनका जो प्यार दुलार हमें मिलता है वही हमारा संबल है। अगली बार फिर नए विषय के साथ आऊंगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि आपको। शुभ रात्रि।